अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब किसी तार में करंट फ्लो करता है तो उस तार के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर जो साइंटिस्ट थे वो इस जुस्तजू में रहे, इस खोज में रहे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट को इंड्यूस किया जा सकता है कि नहीं। तो पहली कामयाबी जो उनको मिली वो 1831 और 1830 में 1830 में जोसेफ हेनरी ने डिस्कवर किया कि यस, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। और 1831 में फराडे ने पता लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट को इंड्यूस किया जा सकता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू इंड्यूस किया जा सकता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, एक कॉइल है, और उस कॉइल के दोनों एंड्स को हमने गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया है। गैल्वानोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना कि जब इस कॉइल में करंट गुजरे, करंट फ्लो करे तो इसकी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी या टू द राइट या टू द लेफ्ट। तो स्टूडेंट, जब हम इस मैग्नेट को टू द लेफ्ट और टू द राइट मूव करेंगे तो मूव करने पर हमने ऑब्जर्व किया कि इस गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो कभी टू द राइट और कभी टू द लेफ्ट क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन जब यही मैग्नेट रेस्ट में होगा, मतलब इस मैग्नेट को हम मूव नहीं कर रहे, तो उस केस में ये नीडल जो है ये बिल्कुल जीरो पोजीशन पर है, बिल्कुल रेस्ट में है, तब ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम मैग्नेट मूव कर रहे हैं, दरअसल हर मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेट को मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नेट के करीब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे, मैग्नेट को दूर करोगे, तो तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। मैग्नेट के करीब देखे कि इन लाइन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जा रहे हो तो इन लाइन में फासला बढ़ता जा रहा है। फासला बढ़ने का मतलब ये है कि इनकी फील्ड जो है वो क्या हो रही है, वीक। अब जब हम मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो मूव करवाने पर फील्ड कभी स्ट्रॉन्ग होगी और कभी क्या होगी, वीक होगी। कि जब ये मैग्नेट पीछे आ जाएगा तो इसका मतलब इस कॉइल में से गुजरने वाली फील्ड जो है वो क्या हो गई, वीक। फिर जब आगे जाएगा अगेन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। फिर पीछे आएगा तो वीक, फिर आगे जाएगा तो इसका मतलब क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। और इसको हम कहते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब मैं लफ्ज मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब आपने मैग्नेट को मूव किया तो इस कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। और जब किसी कॉइल में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, और यह प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो अमल कि जिसमें किसी भी कॉइल में करंट को इंड्यूस किया जाए, किस तरह इंड्यूस किया जाए, उस कॉइल में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल, किसी भी कॉइल में क्या इंड्यूस करना, ईएमएफ इंड्यूस करना। ईएमएफ का मतलब है चार्जेस को एनर्जी देना, और जब चार्जेस को एनर्जी मिलेगी तो वो चलेंगे, और जब वो चलेंगे तो क्या कहलाएगा, करंट। तो किसी भी कॉइल में करंट या ईएमएफ इंड्यूस करना, किस तरह इंड्यूस करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके। कौन से मैग्नेटिक फ्लक्स को, उस कॉइल में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके। ये अमल कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मेनली डिपेंड करता है वो दो चीजों पर कर रहा है, फ्लक्स का चेंज होना और कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो मेन जो चीज है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड को, जिस कॉइल में करंट इंड्यूस करवाना है उस कॉइल में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इसकी वजह से उस कॉइल में से गुजरने वाला क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फील्ड को चेंज किया तो फील्ड को चेंज करने की वजह से क्या चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। पर जो आपको आई बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करें और वहां जाके आप देखें कि फ्लक्स को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। 4 वेज है हमारे पास। तो जब इस कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो चेंज होने की वजह से
इस कॉइल में मौजूद चार्जेस को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिसको हम कहेंगे कि कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितनी एनर्जी मिलेगी, तो इसको एक्सप्लेन करेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे तो वहां हम पढ़ लेंगे कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब चार्जेस को एनर्जी मिलेगी, तो वो चार्जेस फिर क्या करने लगेंगे, चलने लगेंगे। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इसका मतलब कि उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। और इस अमल को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम किसी भी कॉइल में करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।